ये मूर्ति गाड़ी में धरवा के और फिर बैलों से तो मचवा दिए और फिर लोगों से कही बैलों को कोई हाँकेगा नहीं, जहाँ वो अपने आप ये जहाँ रुकेंगे हाँ। और जिधर जाएंगे जाने दो, जहाँ ये बैठ जाएंगे वहीं मतलब स्थापित हो जाएंगे। हाँ। तो मित्रों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नीबलपुर एरिया में। और ये जो नीबलपुर एरिया है एक गांव है और इस गांव में अधिकांश लोग जो हैं वो हिंदू हैं। तो आज हम आपको दो चीज़ें दिखाने वाले हैं। एक तो नीबलपुर में स्थित एक ऐसा स्थान जिसे कहते हैं लक्ष्मणगढ़। तो लक्ष्मणगढ़ को हम दिखाएंगे और वहाँ पे एक अद्भुत विष्णु जी की मूर्ति हम आपको दिखाएंगे जो चोरी होने पर भी और गढ़े हुए होने पर भी अपने आप उस जगह पर पहुँच जाती है। दूसरा, हम आपको वहाँ के एक ऐसे संत के दर्शन कराएंगे जो वहाँ पर हिंदू होते हुए, मंदिर में होते हुए, संत होते हुए भी हिंदुओं के डर से उनको डर डर के मतलब रहना पड़ता है। तो देखिए, इस गांव में ये एक एरिया आपको जैसे दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है ये दीवार सी बनी हुई है, आगे रास्ता नहीं होगा, ये जानबूझकर दीवार बनाई गई है। और जब आप इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ के देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी सी लंबी सी ये सड़क दोबारा से दिखाई दे जाती है। तो मतलब इस तरीके से बनाया गया है ताकि कोई अंदर जा ही ना पाए। तो हम इसके अंदर पहुंच रहे हैं और आपको लेकर चल रहे हैं लक्ष्मणगढ़। वहाँ पे हम बहुत ही सुंदर स्थल आपको दिखाएंगे, आध्यात्मिक स्थल आपको दिखाएंगे और संत के दर्शन भी कराएंगे। तो हम पहुंच गए हैं लगभग उस एरिया में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस दरवाजे की और इस दीवार पे जो बनावट है, जो मूर्तियां सी बनी हुई हैं, जो चित्रकारी की हुई है, वो सब कुछ देख के ऐसा लग रहा है कि ये कितना प्राचीन रहा होगा। देखिए, इस पे जो इतनी प्राचीन मूर्तियां सारी कुछ बनी हुई हैं, तो ये बहुत ही प्राचीन स्थान है। तो यहाँ पर एक संत रहते थे जिनका नाम था लक्ष्मण दास जी। तो उन्हीं के नाम पर इस जगह को लक्ष्मणगढ़ कहते हैं। तो अभी हम अंदर चलेंगे, पुजारी जी से, यहाँ पे जो पंडित जी रहते हैं, स्वामी जी रहते हैं, उनसे मिलेंगे। वो आपको सारी बात यहाँ के बारे में बताएंगे। तो फिलहाल तो हम आपको ये सारा कुछ तो बाहर का एरिया है जो हमने अभी आपको दिखाया। अब हम चलते हैं थोड़ा और अंदर की तरफ, फिर हम अंदर का सारा कुछ आपको दिखाते हैं और यहाँ से जुड़ी जो भी बातें हैं वो भी बताते हैं। तो रास्ता थोड़ा सा ऐसा है जैसे गिरने का डर सा लग रहा था, थोड़ा सा बिल्कुल किनारे पे था, लेकिन इसके अंदर जाके थोड़ा सा खुला एरिया हमें दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर एक संत हैं जो पानी डाल रहे हैं पौधों में और चारों तरफ छिड़काव कर रहे हैं। तो एक बार उनको प्रणाम करते हैं। फिर यहाँ पे जो दूसरे बुजुर्ग जो हैं, इनसे ज़्यादा जो सीनियर हम जिन्हें कह सकते हैं, वो संत भी हैं, उनसे भी मिलेंगे। तो पहले एक बार इनसे बात करते हैं। प्रणाम संत। तो एक बार आप इधर का भी एरिया देखिए किस तरह का बना हुआ है। यहाँ के मंदिर के दर्शन हम पहले कर लेते हैं, फिर हम स्वामी जी से बात करते हैं। और ये है विष्णु जी का बहुत सुंदर सा मंदिर, उनकी मूर्ति बहुत ही अद्भुत। तो चलिए पहले करते हैं विष्णु जी के दर्शन। और इसके बिल्कुल सामने हमारे हनुमान बाबा जी। तो अब एक बार हनुमान बाबा जी के भी दर्शन करते हैं और फिर हम इन सारे संतों से यहाँ पे बातचीत करते हैं। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय
हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान जय हनुमान। पंचायत होती इसका मंदिर का बताइए, जो ये मूर्ति विष्णु जी की, इसके बारे में। ये मूर्ति, जी ये मूर्ति लोग अब भाई देखो, हम तो सुनी हुई बात बताते हैं जी। कि ये मूर्ति पहले यहाँ थी रही। ये मूर्ति गंगा पार मिली, दो गांव के बीच के धुरे के बीच में। अच्छा तो आपस में लोगों ने झगड़ा करा, वो कि हम अपने गांव में ले जाएंगे, वो अपने गांव में ले जाएंगे। अच्छा। तो फिर जो है यहाँ इसी जगह पे एक महात्मा जी बाबा लक्ष्मण दास रहते थे। जी। तो उन्हीं को यहाँ वो लोगों ने कि महाराज जी को बुलाओ, और महाराज जी फैसला करेंगे। अच्छा। तो फिर महाराज जी को लोग यहाँ से बुला ले गए। ले जाने के फिर महाराज जी ने कही कि हमको एक बैलगाड़ी लाओ। बैलगाड़ी मंगवाई और दो अच्छे बैल मंगवाए नए नए, और बैल में ये मूर्ति गाड़ी में धरवा के और फिर बैलों से तो मचवा दिए। और फिर लोगों से कही बैलों को कोई हाँकेगा नहीं, जहाँ वो अपने आप ये जहाँ रुकेंगे हाँ। और जिधर जाएंगे जाने दो, जहाँ ये बैठ जाएंगे वहीं मतलब स्थापित हो जाएंगे। हाँ। तो फिर ऐसे घूमते घूमते तो बाबा जी का यहाँ कोई मंदिर था नहीं। अच्छा। एक पारस पीपल का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे अपनी झोंपड़ी डाले, उसी में अपना भजन करते थे। तब ये मूर्ति तब यहाँ पर बाबा लक्ष्मण दास जी। हाँ। उनकी कोई मूर्ति नहीं हमारे यहाँ पे? नहीं। उनकी ये कोई तो फोटो कभी नहीं? देखो, ये तो नहीं, बहुत पुराने, कम से कम 500 वर्ष। 500 साल। हाँ 500। अब मुसलमान हिंदू फिर उसके बाद कोई ना कोई रहते रहे होंगे रहते रहे या मतलब जो है बहुत अच्छी चीज बनी थी यहाँ। ये जमीन भी इसमें लगी हुई सब। वो ये सब ये गांव मैंने सब नष्ट कर दिए, सब जमीन ले ली। थोड़ी जमीन रही है, तो 1 एकड़ जमीन, वो भी अब जो हम लोग करते हैं तो वो भी हमारी फसल को उजाड़। इस जगह को, इस मंदिर को किस नाम से जानते हैं? ये तो इसको लक्ष्मणगढ़ी बोलते हैं। लक्ष्मणगढ़ी। इसीलिए तो लक्ष्मणगढ़ी क्यों बोलते हैं? लक्ष्मण जी का कुछ था यहाँ पे क्या? अब अच्छा, लक्ष्मण दास जी बाबा जी की वजह से कहते होंगे लक्ष्मण। अच्छा हाँ, समझ गए। वैसे मूर्ति है भगवान विष्णु की। विष्णु जी की। हाँ, जिसमें सभी अवतार है। आप कब से हैं स्वामी जी यहाँ पे? हम सन 64 से आए हैं। सन 64 से यहीं पे रह रहे हैं? क्या नाम है आपका? हरिदास। हरिदास जी। काफी टाइम हो गया आपको? हाँ जी। तो यहाँ पे कोई खतरा, कोई जानवर, कोई ऐसा कुछ चोर डकैत कुछ? अरे देखो है तो सभी। देखो चोर सब जगह, थोड़े सब जगह। हाँ। क्योंकि अभी हम 1-2 मंदिर में गए तो वहां से बहुत सारी मूर्ति चोरी हुई, ये हुआ वो हुआ यहाँ से। तो यहाँ हमारे सब लगे। ये मूर्ति जो है वो मैं सन 69 में फरुखाबाद में चंद्रू बिपुल, वो 4 भैया थे, 2 भैया गुंडा थे। अच्छा। उन्हीं लोगों ने ये गांव के जितने भी तराई के गांव के लोग हैं सब उनसे डरते थे। रास्ता वही जाना आना, बाजार तहसील जाना करना, उधर से आना जाना, तो वो डरते थे। उन्हीं के जैसे पंडित जी कहते थे वो करते थे। अब पंडित जी ने ये हमारी मूर्ति चोरी करवाई 2 बार, और दोनों बार वापस आ गई। फिर मुकदमा जीत के बुलाए। हाँ। अब तो कोई ऐसा कर दिया कि मसाला में जुड़वा दी, अब कोई ले भी जाए खटपट होगी, पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। हाँ। अब कोई हमारे पास ना कोई साधन है नहीं भाई, आमदनी है नहीं। और यहाँ आप देखो थोड़ी घड़ी भक्त लोग। तो आप लोग का भोजन पानी सब कैसे चलता है? कैसे यहाँ पे? जैसे यहाँ तो मुझे तो लगता भी नहीं कोई आ पाता होगा ऐसे जंगल से इतना ऊंचे पे। हाँ, बहुत ही कम आ पाते होंगे यहाँ पे। आते क्या अब देखो रास्ता दे ही नहीं रहे। नेक्स्ट आपने देखी होगी थोड़ी रास्ता। हाँ, जरा सी रास्ता। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे रास्ता आगे है ही नहीं। ऐसे लग रहा है कोई घर जैसा बन गया, यहाँ तो बस खत्म, कुछ आगे है ही नहीं, ताकि कोई आगे जा ही ना पाए। बस ऐसी बनवा दी। यहाँ अब देखो, यहाँ कोई होली दिवाली जैसे कोई अच्छा त्योहार भी होवे तो गांव बस्ती कोई 10-20 लोग प्रसाद चढ़ा दे, सो भी नहीं, श्रद्धा भी नहीं। यहाँ हम देखो माटे को प्रसाद तो सब लेने के लिए सब आ जाए। हिंदू शहरों में ये हाल है। तो मुस्लिम जगहों में देवताओं को कौन पूछेगा? बताओ। ये तो हम जबकि फर्रुखाबाद का ये पूरा एरिया सब हिंदू ज्यादा है, जबकि नहीं फर्रुखाबाद में तब भी अच्छा। हाँ अच्छा। यहाँ की बता रहे, यहाँ की जनता अच्छी नहीं।
आपने देखा नहीं होगा जी, इतनी बरसातें बनी गंगा दरवाजे देख के लेके। आई हूँ मैं, सारा देख के आई हाँ, हूँ। बड़ी बड़ी देख के चीजें। आई हूँ। ये दूसरे नंबर में काशी थी फरुखाबाद। हाँ, अपरा काशी। हाँ, और सब भ्रष्ट कर दी लोगों ने। मूर्तियां आया बेच बेच के खा गए, वहाँ मकान बनाए। मूर्तियां तोड़ दी, बेच दी। एक हाँ। शिवलिंग मैंने देखा वहाँ, कंडे भूसे सब भरा हुआ है हाँ। वहाँ पे। बहुत ही बुरी हालत है। अभी लोग अब कहते हैं कि रहो तो रहो, बाबा जी ने मछलियां चुगा देंगे तुम्हें। अच्छा। हाँ, क्या करे भैया, तुम जैसा करो तैसा तुम भरोगे। हाँ, वो तो है ही। और हमें जो जैसा कर रहा है उसके सामने वैसा तो आएगा ही आएगा। बस। वो कहते दाता दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर पहले ले। हरे। तो ये लोग जो कर रहे हैं उनकी मति हरी हुई है, वो अपने समय पे ही ठीक होगी। मंदिर का इसे कोई विकास नहीं हो रहा, ना कोई मतलब बाहर, ना कोई सुनवाई होती कभी है। किसी को पता ही नहीं ज्यादातर, नहीं और हो जिन्हें गया। पता है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। हाँ। तो आप देख सकते हैं मित्रों, इतनी खूबसूरत जगह, इतने पेड़ पौधे, हरियाली, इतना आध्यात्मिक स्थान जहाँ विष्णु जी की मूर्ति खुद आकर पहुँची हो। ऐसी जगह पर इतने बुजुर्ग संत रह रहे हैं और गांव वाले उनको इस तरह से धमकी देते कि रहना हो रहो, नहीं तो मछलियों को चुंगवा देंगे। तो इस तरीके से संत हिंदू गाँव में मंदिर में होते हुए, संत होते हुए भी उनको ऐसे डर डर के रहना पड़ रहा है। तो ये तो हमारे हिंदुस्तान में मंदिरों के और संतों के हाल हैं। तो मतलब मुझे बहुत ही दुख हुआ इस जगह की 2-4 जगह देखने के बाद कि किस तरह से इतनी आध्यात्मिक जगह हैं, इतनी मतलब कहना चाहिए ईश्वर से जुड़ी हुई, साधना से जुड़ी हुई तपस्थलियां हैं, इतनी अच्छी इतना उच्च ऊर्जा वाले क्षेत्र हैं, और उसके बाद वहाँ के ये हाल हैं। वहाँ पे कोई जाता ही नहीं, क्योंकि जो जा भी सकता है तो रास्ते को इस तरह से कर दिया है कि पता ही नहीं चलता कि कोई जा ही नहीं सकता, मतलब अंदर कन्फ्यूज़न सा क्रिएट कर दिया कि कोई पता ही ना चले कि अंदर रास्ता भी है। तो गाँव वाले इस तरह से ट्रीट करते हैं। तो बहुत सारी जगहों में इस तरीके के हाल मैंने देखे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको जो बिसरात घाट का दिखाया था, वहाँ पे शिव जी की हालत आपने देखी थी मंदिर की कि क्या थी, और यहाँ पर इन संतों की और यहाँ के मंदिर की हालत क्या है, ये सब आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से हमारे भारत देश में हिंदुओं के शहर में, हिंदुओं के गांव में जब ये हाल है, तो हम क्या ही उम्मीद करेंगे किसी और जगह के लिए। तो और इतनी अच्छी जगह है, आप देखिए इतने पक्षी पूरे चहचहा रहे हैं चारों तरफ, इतनी हरियाली, इतना अच्छा यहाँ पे आध्यात्मिक माहौल है, उसके बाद भी इस तरह का यहाँ पे। तो एनीवे चलिए निकलते हैं यहाँ से और आपको कुछ और भी जगह दिखाएंगे, उनके बारे में भी देखते हैं, जानते हैं। और मेरा काम है कि इन जगहों पे जाके यहाँ जो चल रहा है वो सारी चीज़ें सबके सामने लाई जाएं, ताकि लोग जाने समझें, और अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो सहायता भी कर पाए। तो अब आपको इस मंदिर के हमने पूरे दर्शन करा दिए हैं, स्वामी जी से भी मिलवा दिया है। अब हम नीचे उतरेंगे और चलते हैं बाहर की तरफ।